वेलकम। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल का एक कवरिंग है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं सेल वॉल। जैसा कि हम लोग जानते हैं सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड सेल वॉल एंड सेल वॉल के जस्ट अंदर सेल मेम्ब्रेन मिलता है, ये सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन इनक्लोज करता है साइटोप्लाज्म को, और साइटोप्लाज्म के अंदर है न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है बायो मेम्ब्रेन। इसी का दूसरा नाम है प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन टर्म गिवन बाय नेगेली एंड क्रैमर। ये जो टर्म है सेल मेम्ब्रेन वो कौन दिया है? ये दिया गया है निगेली और क्रैमर के द्वारा। सेल मेम्ब्रेन है क्या? सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग कंपोनेंट है सेल का। सेल मेम्ब्रेन एक थिन कवरिंग है जो साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करके रखता है। सेल मेम्ब्रेन थिन इलास्टिक कवरिंग ऑफ सेल विच इनक्लोजेज साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करके रखता है। ये लिविंग कंपोनेंट है, लिविंग पार्ट ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरह के सेल में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक प्लस यूकैरियोटिक। हम लोग जानते हैं दो वैरायटी का सेल होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। तो सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होगा और यूकैरियोटिक में भी, और प्लांट में भी, एनिमल में भी सेल मेम्ब्रेन हर जगह प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन बनता किससे है? तो सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन बना होता है फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। फॉस्फोलिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है बायोमेम्ब्रेन। इसमें फॉस्फोलिपिड का अमाउंट अबाउट 40%, प्रोटीन का अमाउंट अबाउट 58 to 59% और कार्बोहाइड्रेट 1 से 2% होता है। इसके अलावा कुछ अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है और भी अदर सब्सटेंस मिल सकता है। तो ये कंपोजिशन है। अब हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का बेस्ट जो मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अरेंजमेंट कैसे होगा, इसका सबसे बेस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। Singer and Nicholson in 1972. Fluid mosaic model most widely accepted model of plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे बेस्ट एक्सेप्टेड वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। और ये मॉडल कहता क्या है? तो ये मॉडल कहता है कि ये जो फॉस्फोलिपिड है, तो प्रोटीन फॉस्फोलिपिड के अंदर एम्बेडेड है मोजाइक पैटर्न में। प्रोटीन्स आर अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल, प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन फॉस्फोलिपिड एज मोजाइक पैटर्न। फॉस्फोलिपिड में प्रोटीन मोजाइक पैटर्न में एम्बेडेड रहता है, अरेंज रहता है। इसी मॉडल को कहा जाता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसको हम लोग और अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं आइसबर्ग। प्रोटीन आइसबर्ग प्रेजेंट इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड
लिपिड, प्रोटीन आइसबर्ग प्रेजेंट इन द फॉस्फोलिपिड। फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अकॉर्डिंग फॉस्फोलिपिड दो लेयर से बना होगा, एक लेयर ऊपर की साइड में और दूसरा लेयर नीचे की साइड में, इनर साइड। और इसके बीच टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रोटीन आइसबर्ग प्रेजेंट इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। फ्लूइड मोजाइक मॉडल के हिसाब से फॉस्फोलिपिड का दो लेयर प्रेजेंट होगा और फॉस्फोलिपिड के लेयर के बीच बीच में प्रोटीन एम्बेडेड रहता है। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं प्रोटीन आइसबर्ग प्रेजेंट इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो ये हम लोग अब स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। ये कोई सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म और ये सेल मेम्ब्रेन। तो अगर हम लोग इस पार्ट को जूम करके देखते हैं तब हम लोगों को ऐसा दिखाई देगा। ये सेल मेम्ब्रेन का ये अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट, और ये दो पार्ट में, ये दो लेयर से बना हुआ है। ये पहला लेयर, ये फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल नीचे से फॉस्फोलिपिड का, तो ये एक लेयर बनेगा और ऊपर वाला एक लेयर, दो लेयर। तो लिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड में दो पार्ट है, एक पार्ट है हेड और दूसरा है टेल। फॉस्फोलिपिड का टेल पार्ट अंदर होता है, इनवर्ड, और हेड वाला पार्ट आउटवर्ड होता है। उसके बाद ये जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक, और हेड हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक। फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है और इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो दो वैरायटी का प्रोटीन प्रेजेंट है। प्रोटीन एक का नाम है इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन फॉस्फोलिपिड के अंदर एम्बेडेड होगा, टाइटली बाइंड होता है। और दूसरा है पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन सुपरफिशियली ऊपर में होगा और ये लूजली बाउंडेड होता है। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दो वैरायटी का प्रोटीन मिलता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अबाउट 30 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कम से कम 30 वैरायटी का एंजाइम प्रेजेंट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को प्रोवाइड करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम लोग देखते हैं फंक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। ट्रांसपोर्टेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्टेशन होता है, हम लोग जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसलिए इससे ट्रांसपोर्टेशन होगा, सब्सटेंस का, मटेरियल्स का एक्सचेंज होगा। और इसमें दो टाइप है। सबसे पहला टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी सब्सटेंस जब सेल के अंदर या सेल से बाहर निकलता है तो जब एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से चलता है, हायर कंसंट्रेशन से या हाई कंसंट्रेशन, और मूव करेगा सब्सटेंस लोअर कंसंट्रेशन की तरफ विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। बिना एनर्जी के डिमांड के अगर कोई सब्सटेंस
अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है, तब हम लोग इसको नाम देते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में सबसे पहला प्रोसेस है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, बहुत सारा सब्सटेंस, वेस्ट मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, डिफ्यूजन प्रोसेस से सेल के अंदर एंटर करता है और सेल डिफ्यूजन में कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। और दूसरा प्रोसेस है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होगा, वाटर का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो जब वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, हम लोग उसका नाम देते हैं ऑस्मोसिस। और दूसरा ट्रांसपोर्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोगों को एनर्जी खर्च करना पड़ता है एटीपी के फॉर्म में। तो जब कोई भी सब्सटेंस एटीपी एनर्जी यूज करके सेल के अंदर या सेल के बाहर निकलेगा जाएगा, तब हम लोग उस ट्रांसपोर्ट को नाम देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लिमिटेड सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है। इसके लिए कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट है और कैरियर प्रोटीन एटीपी एनर्जी खर्च करके किसी भी सब्सटेंस को आउटवर्ड इनवर्ड मूवमेंट करवा सकता है। इसमें सबसे पहला प्रोसेस हम लोग देखते हैं। इसमें दो प्रोसेस है, एक प्रोसेस है एक्सोसाइटोसिस और दूसरा है इंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मीन्स जब कोई सब्सटेंस सेल के बाहर रिलीज होगा, सेल के अंदर से साइटोप्लाज्म से जब सेल के बाहर जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में कोई भी सब्सटेंस साइटोप्लाज्म से सेल के बाहर रिलीज होता है और इसी का दूसरा नाम है सेल वोमिटिंग प्रोसेस। सेल वोमिटिंग प्रोसेस। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का दूसरा टाइप है इंडोसाइटोसिस। तो मेनली हम लोग इंडोसाइटोसिस में सेल के अंदर किसी भी सब्सटेंस को इंटर करवाते हैं। जब कोई भी सब्सटेंस बाहर से सेल के साइटोप्लाज्म में इंटर करता है तब इस ट्रांसपोर्ट का नाम है इंडोसाइटोसिस। और इंडोसाइटोसिस में भी दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस अगर कोई लिक्विड सब्सटेंस इंटर करता है तो उसको नाम देते हैं पिनोसाइटोसिस। इसी का नाम है सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। कोई भी लिक्विड सब्सटेंस जब लिक्विड सब्सटेंस सेल के अंदर इंटर करता है तो उसको नाम देते हैं पिनोसाइटोसिस। और वेसिकल जो बनता है उसका नाम है पिनोसोम। जो वेसिकल बनेगा, जैसे ये सेल और सेल के अंदर कोई सब्सटेंस अगर इंटर करता है ये सब्सटेंस, तो ये जो वेसिकल बनता है सेल के अंदर, इस वेसिकल का नाम है पिनोसोम। और दूसरा प्रोसेस है इंडोसाइटोसिस का, एक दूसरा प्रोसेस है फेगोसाइटोसिस। अगर नंबर लिख दें, एक एक्सोसाइटोसिस, दूसरा इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस में दो टाइप, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग प्रोसेस। ये फेगोसाइटोसिस कब होगा? जब बैक्टीरिया इंटर कर जाए, कोई भी सॉलिड पार्टिकल इंटर कर जाए फॉर सॉलिड सब्सटेंस के लिए फेगोसाइटोसिस होगा। और फेगोसाइटोसिस के लिए जो वेसिकल बनता है, फेगोसाइटोसिस के लिए जो वेसिकल बनेगा इसका नाम है फेगोजोम। फेगोसाइटोसिस में जो वेसिकल बनेगा सेल मेम्ब्रेन का, इसका नाम हम लोग देते हैं फेगोजोम। तो ये ट्रांसपोर्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का।